स्वागत है आपका आईएएस स्टडी ट्रिक और सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कुमार जैन और आज के इस वीडियो में फिर से हम आपको लेकर आए हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं। जी हाँ दोस्तों, दो वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं को याद किया, ट्रिक के माध्यम से याद किया। आशा है कि आप सभी को वो जो रचनाएं हमने याद करवाई वो याद हो गई होंगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं वो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि वीडियो आप कितना लाइक कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। तो इससे हमें लगा कि आप लोगों के लिए ये अच्छी लग रही है ट्रिक, आपको याद हो रहा है तो और हम नए नए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से फिर से रचनाओं को याद करेंगे। रचनाओं को याद करने की समस्या बहुत खतरनाक होती है दोस्तों, लेकिन अब समस्या जो खतरनाक है वो सॉल्व होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले जिन भी दोस्तों ने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को जब अच्छा लगे तब शेयर करना है ना, और लाइक करना। ना लगे तो बिल्कुल भी नहीं करना, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं कि लाइक करना। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर बहुत अच्छा वीडियो लगा है, और इसी तरह से निरंतर वीडियो को चालू रखें, सीरीज को चालू रखें। तो जल्दी से फिर हम स्टार्ट करें आज का ये वीडियो। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है घाटियां गूंजती हैं किसका नाटक है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर घाटियां गूंजती हैं पूछी गई है, घंटियां गूंजती हैं नहीं पूछी गई, लेकिन हम घंटियां गूंजती हैं भी पढ़ लेंगे, है ना। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घाटियां गूंजती हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद। क्या हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो घाटियां गूंजती हैं, यहां सिंह आ गया, अगर सिंह दहाड़ दे तो घाटियां भी गूंजने लगती हैं। और शिव के मंदिर में क्या होता है, घंटियां गूंजती हैं। शिव के मंदिर में घंटियां गूंजती हैं और सिंह अगर दहाड़ दे तो क्या हो जाता है, घाटियां भी गूंज जाती हैं। तो इस प्रकार से घाटियां गूंजती हैं किसका उपन्यास नाटक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शिव प्रसाद शिव प्रसाद सिंह जी का, क्योंकि सिंह अगर दहाड़ दे तो घाटियां गूंजने लगती हैं और शिव के मंदिर में हमेशा घंटियां गूंजती हैं। तो इस प्रकार से घाटियां गूंजती हैं, शिव प्रसाद सिंह इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विपिन कुमार अग्रवाल के प्रमुख नाटक बताइए। जी हाँ दोस्तों, विपिन कुमार अग्रवाल हम नए नए लेखक कवियों के यहाँ पर बताने वाले हैं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन, परशुराम त्रिपाठी, निराला भारतेंदु, हरिश्चंद्र, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो कॉमन है, सब लोग पढ़ते हैं ये चीज, लेकिन पूछी कौन जाती है, जिसे कोई नहीं पढ़ता। अभी एक नेट के एग्जाम में पूछा गया कि प्राणचंद चौहान, जी हाँ दोस्तों, प्राणचंद चौहान भक्ति की किस धारा से संबंधित थे, राम भक्ति से, कृष्ण भक्ति से, ऐसे 4 विकल्प दिए थे। अब वो चीज बताने की कि प्राणचंद चौहान भारतेंदु युग के थे, जबकि उन्हें भक्ति धारा से जोड़ा गया, भक्ति की किस धारा से थे। तो उन्होंने एक राम पर आधारित एक नाटक लिखा था। तो हमने एक अनुमान लगाया, क्योंकि क्वेश्चन तो ये नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, इससे एक वो लगता है कि ये किस धारा से संबंधित थे, तो वो राम भक्ति धारा से संबंधित थे, और हमने ये क्वेश्चन भी आगे रखा है। तो विपिन कुमार अग्रवाल के प्रमुख नाटक कौन थे, ये चीज आपको बतानी यहां पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा खोए हुए आदमी की खोज और 3 अपाहिज। जी हाँ दोस्तों, ये विपिन, कुमार और अग्रवाल, ये 3 अपाहिज हैं। विपिन है, कुमार है और अग्रवाल, ये 3 अपाहिज हैं, और ये क्या कर रहे हैं, खोए हुए आदमी की खोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खोए हुए आदमी की खोज कर रहे हैं। 3 अपाहिज कौन से हैं, विपिन, कुमार और अग्रवाल, ये 3 अपाहिज खोए हुए आदमी की खोज में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से विपिन कुमार अग्रवाल की हो जाएगी 3 अपाहिज, और खोए हुए आदमी की ये क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों के नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मिश्र के क्या बताना है, हमें नाटकों के नाम बताना है। तो लक्ष्मी को कोई हराएगा क्या, कोई हराने की सोचेगा क्या, लक्ष्मी को नहीं सोचेगा। अर्थात लक्ष्मी जो है वो क्या है, अपराजय है, पराजय नहीं किया जा सकता लक्ष्मी को। उसी प्रकार अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाओं को, नाटकों की, तो लक्ष्मी अपराजय है। तो अपराजय अशोक भी थे। अशोक मौर्य सम्राट के प्रतापी शासक हुए अशोक, वो भी अपराजय थे। इन्होंने जब कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद जब हिंसा और मारकाट का जब माहौल था, उस सब को देखकर इनका जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया, और जे राज को छोड़कर क्या करे, सन्यासी वेश, मुक्ति की ओर
मुक्ति पथ की ओर अग्रसर हुए। तो यहां पर अशोक की बात हो रही है। अशोक भी अपराजेय था और अशोक ने क्या किया, राजयोग को छोड़ दिया और सन्यासी वेश धारण किया और मुक्ति की राह पर चल पड़े। और बात करें आधी रात, तभी क्या हुआ, मुक्ति की राह पर चल पड़े। इन्होंने मुक्ति का रहस्य जाना चाहा कि मुक्ति कैसे मिल सकती है। तभी आधी रात को क्या हुआ, चक्रव्यूह, राक्षसों ने चक्रव्यूह रचा राक्षस मंदिर में। कहां पर, राक्षसों के मंदिर में राक्षसों ने क्या किया, चक्रव्यूह रचा और सिंदूर की होली खेली। काय की होली खेली, सिंदूर की होली खेली। हमने कैसे याद कर लिया लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों को, क्योंकि लक्ष्मी अपराजय है, उसी प्रकार अशोक भी अपराजय थे। तो अपराजय अशोक ने जब कलिंग युद्ध लड़ा तो उनके मन में हिंसा और मारकाट के माहौल को लेकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो राजयोग कर छोड़कर सन्यासी हो गए और उन्होंने मुक्ति कैसे मिलेगी का रहस्य जानना चाहा। तो मुक्ति का रहस्य उनकी रचना हो जाएगी। और आधी रात को चक्रव्यूह रचा किन्होंने, राक्षस ने, राक्षसों के मंदिर में। तो आधी रात इनकी रचना हो जाएगी। और चक्रव्यूह रचा तो चक्रव्यूह रचना हो जाएगी। और राक्षस के मंदिरों में रचा तो इनकी रचना हो जाएगी राक्षस का मंदिर। और इन्होंने क्या खेली, सिंदूर की होली खेली। तो इस प्रकार से हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों को याद कर लेंगे। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब बात करते हैं प्रेमचंद के प्रमुख नाटक। जी हाँ दोस्तों, अब प्रेमचंद तो क्या करेंगे, प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे। अब हुआ क्या कि ये करबला से प्रेम करते थे। कैसे, कौन से करते थे, करबला से प्रेम करते थे। लेकिन एक बात, विशेष बात है कि करबला इनसे प्रेम नहीं करती थी। ये करबला से प्रेम करते थे लेकिन करबला इनसे प्रेम नहीं करती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रेम को क्या कर दिया, करबला की प्रेम की वेदी पर क्या कर दिया, समर्पित कर दिया और संग्राम करते रहे। क्या करते रहे, संग्राम करते रहे। तो करबला से प्रेम करते थे तो इनकी रचना हो जाएगी करबला। और प्रेम की वेदी पर समर्पित कर दिया अपनी प्रेम को, तो प्रेम की वेदी इनका उपन्यास नाटक हो जाएगा। और संग्राम करते रहे तो इनका एक नाटक हो जाएगा क्या, संग्राम। तो इस प्रकार से करबला, प्रेम की वेदी और संग्राम प्रेमचंद के प्रमुख नाटक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात आती है नेत्रोन्मिलन किसकी रक्षा है। नेत्रों का मिलन हो रहा है। देखो यहां पर नेत्रों का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो है इसके रचनाकार हो रहे हैं, क्योंकि मिश्र बंधुओं का क्या हो गया, नेत्रों का मिलन हो गया मिश्र बंधुओं का, है ना। तो इस प्रकार से नेत्र मिलन को हम याद कर लेंगे रचना को। अब एक बात बताना कि जब नेत्रों का मिलन होगा, है ना, तो नेत्रों का जब मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा कि नहीं होगा, मिश्रण हो जाएगा। जैसे हम दो चीजों को क्या करते हैं, मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, मिश्रण बन जाता है। उसी प्रकार जब नेत्रों का मिलन हुआ तो मिश्रण हो गया, मिश्र हो गया। तो नेत्रोन्मिलन किसकी रचना हो जाएगी, मिश्र बंधु की रचना हो जाएगी। अब बात करते हैं कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना है। तो ये चीज हमें बताना है, कृष्ण अर्जुन युद्ध। तो एक बात बता रहे हैं कि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात बताना कि माखन किसको पसंद था, हमें कि कृष्ण जी को, कृष्ण जी को था ना। तो क्या हुआ कि माखन के चक्कर में कृष्ण और अर्जुन के बीच क्या हुआ, युद्ध हो गया। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध किसकी रचना हो जाएगी, माखनलाल चतुर्वेदी की। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ, काय के चक्कर में, माखन के चक्कर में। तो कृष्ण अर्जुन युद्ध जो रचना होगी वो किसकी होगी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इस प्रकार से याद कर लेंगे। अब बात करते हैं चुंबन और डिक्टेटर किसके नाटक हैं। चुंबन से तो आप समझोगे चुंबन, और डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। डिक्टेटर का अर्थ क्या होता है, तानाशाह। अब पांडे बेचन शर्मा उग्र की ये रचनाएं हैं। तो ये बड़े क्या थे, बेचैन थे, काय के लिए, चुंबन लेने के लिए डिक्टेटर का इन्हें क्या करना था, चुंबन लेना था। और ये बड़े बेचैन थे, कभी कभी उग्र भी हो जाते थे, बोले चुंबन तो लेना ही है, उग्र होके बात करने, चुंबन लेना ही है। तो चुंबन ये ले रहे हैं डिक्टेटर का, कौन, बेचन शर्मा। ये बेचैन थे चुंबन लेने के लिए। इस प्रकार से इनकी चुंबन, तो चुंबन रचना हो जाएगी। और डिक्टेटर का
चुंबन लेना है तो डिक्टेटर इनका नाटक हो जाएगा। तो ये डिक्टेटर 2 इसके इनके नाटक हो जाएंगे पांडे, बेचन शर्मा, उग्र के। अब बात करते हैं विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक कौन कौन से। जी हाँ दोस्तों, अब विष्णु जी की यहां पर कृपा बरसनी चाहिए, क्योंकि विष्णु जी क्या कह रहे हैं, विष्णु प्रभाकर कह रहे हैं। अब एक बात बताना कि विष्णु जी क्या चाहते हैं। विष्णु जी चाहते हैं कि संसार में जितने लोग हैं सभी की मुस्कान हो, सभी के चेहरे पर मुस्कान हो, सभी लोग खुशी रहें, सुखी रहें, यही चाहते ना। इसलिए तो हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमें सुखी रखना, हमारे परिवार को सुखी रखना। तो विष्णु जी भी यही चाहते हैं कि सभी लोग सुखी रहें और मुस्कान बनी रहे सभी के चेहरों पर। तो आजकल हम जब देखते हैं कि किसी की मुस्कान पर देखते तो मुस्कान तो बाद में, लिपस्टिक पहले दिखती है, दिखती कि नहीं। तो लिपस्टिक की मुस्कान इनकी रचना हो जाएगी, इनका नाटक हो जाएगा विष्णु प्रभाकर जी का, है ना। फिर अब बात करते हैं कि लिपस्टिक काय की बनी होती है। बोलते हैं कि ये रक्त की बनी थी, रक्त की बनती है, तो रक्त का चंदन इनकी रचना हो जाएगी। अब इन्होंने कहा कि इस परिवेश में, किस परिवेश में, जो वर्तमान जो परिवेश है ये टूटता जा रहा है, तो टूटते परिवेश इनकी रचना हो जाएगी। बोले धर्म का तो नाम ही नहीं बचा, टूटता जा रहा है, टूटता परिवेश। तो टूटते परिवेश किसकी रचना हो जाएगी, विष्णु प्रभाकर जी की। और उन्होंने कहा कि अब और नहीं, अब नहीं चलेगा, ये बहुत हो गया, अब और नहीं, एक नव प्रभात का क्या करना पड़ेगा, उदय करना पड़ेगा। तो अब और नहीं इनकी रचना हो जाएगी और नव प्रभात का उदय होगा, तो नव प्रभात इनकी रचना हो जाएगी। और बोले कि हर युग में क्रांति हुई है, तो इस युग में भी क्रांति होगी, तो युगे युगे क्रांति भी इनकी रचना हो जाएगी। हमने कैसे याद किया कि लिपस्टिक की मुस्कान, मुस्कान आजकल बाद में दिखती है, लिपस्टिक पहले दिखती है, तो लिपस्टिक की मुस्कान हो जाएगी। और रक्त का चंदन, लिपस्टिक काय की बनी होती है, रक्त की, तो रक्त का चंदन भी हो जाएगी। और परिवेश जो है टूटता जा रहा है, धर्म को भूलते जा रहे हैं लोग, तो टूटते परिवेश और अब और नहीं सहा जाता, इस प्रकार से। तो अब और नहीं इनकी एक रचना हो जाएगी और नव प्रभात का उदय करना है, तो नव प्रभात इनका नाटक है। और युगे युगे, हर युग में क्रांति हुई है, इस युग में भी होगी, तो युगे युगे क्रांति इनके जो है प्रमुख नाटक ये हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर जी के। अब बात करते हैं अंधा योग किसकी नाट्य रचना है। जी हाँ दोस्तों, अंधा योग बताना है आपको। अब अंधा योग क्यों होगा, क्योंकि जब धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो योग कैसा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। तो हम जब अंधा योग है तो हम किसकी शरण में जाएंगे, धर्मवीर भारती धर्म की शरण में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। तो धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है, इसलिए अंधा योग कैसा है, अंधा है। तो अंधा योग की नाट्य रचना किसकी हो जाएगी, धर्मवीर भारती की। अब हमें धर्म की ओर जाना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जी हाँ दोस्तों, सर्वे कर रहे हैं। सर्वे होता ना, जनगणना होती है, सर्वे, वही वाला सर्वे चल रहा है यहाँ पे। तो सर्वे चल रहा है, क्या चल रहा है कि बकरी की लड़ाई में भात आएगा। क्या आएगा, भात समझते हो, भात खाते ना रोज, चावल बोलते, चावल, बोले चावल दे दो, 2 चम्मच चावल दे दो, वो ये भात। जब ये पक जाता है चावल तो उसे भात बोलते हैं। तो बकरी की लड़ाई में कल भात आएगा। इन्होंने सर्वे किया कि अब जो बकरी की लड़ाई हो रही है इसमें भात जरूर आएगा कल, तो बकरी इनकी रचना हो जाएगी और लड़ाई भी इनकी नाटक हो जाएगा और कल भात आएगा, ये भी इनका नाटक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। सर्वे से क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख नाटक हैं बकरी, लड़ाई, कल भात आएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है हबीब तनवीर के नाटक कौन कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, हबीब तनवीर के आपको नाटक बताना है। तो क्या हुआ कि हबीब तनवीर एक बार गए कहां, आगरा के बाजार में, और इनकी जो मिट्टी की गाड़ी थी उसे कौन ले गए, चरणदास चोर ले गए। मिट्टी की गाड़ी किसकी, हबीब तनवीर साहब की मिट्टी की गाड़ी चरणदास चोर ले गए। तो आगरा के बाजार गए, तो आगरा के बाजार में एक रचना हो जाएगी इनकी मिट्टी की गाड़ी, तो मिट्टी की गाड़ी इनकी रचना हो जाएगी। और चरणदास चोर ले गए तो इनकी रचना एक हो जाएगी, नाटक हो जाएगा चरणदास चोर। तो इस प्रकार से ये 3 रचनाएं हम बात कर लेंगे। हबीब तनवीर कहां गए, आगरा के बाजार में, और इनकी मिट्टी की गाड़ी चरणदास चोर ने क्या कर ली, चुरा ली। अब बात करते हैं उदय शंकर भट्ट। जी हाँ दोस्तों, उदय मतलब क्या होता है, ऊँगना, सूर्य का उदय होता है। उसी प्रकार से हम यहां भी उदय करेंगे। तो हम बात करते हैं काय का, दाहर तथा सिंध का पतन हो गया। काय का, दाहर तथा सिंध का पतन हो गया, तभी मत्स्य गंधा के 2 पुत्रों का उदय हुआ। कौन कौन, विक्रमादित्य और विश्वामित्र।
फिर इन्होंने दोनों ने मिलकर किस पर विजय की? शकों पर विजय की। तो यहां पर हमें सिर्फ याद करना है कि दाहर तथा सिंध का जब पतन हो गया तो मत्स्य गंधा ने दो पुत्रों का उदय किया, विक्रमादित्य और विश्वामित्र। दोनों ने मिलकर क्या किया? शकों पर विजय की। तो दाहर तथा सिंध का पतन एक इनका नाटक हो जाएगा, और मत्स्य गंधा ने दो पुत्रों को क्या किया? उदय किया। तो मत्स्य गंधा एक रचना हो जाएगी, और दो पुत्र कौन कौन थे? विक्रमादित्य और विश्वामित्र। तो विक्रमादित्य और विश्वामित्र रचना हो जाएगी, और शकों पर विजय की तो शकों पर विजय इनकी रचना हो जाएगी उदय शंकर भट्ट जी की। बात करें स्नेह या स्वर्ग और कर्तव्य, किसकी नाट्य रचना है? जी हाँ दोस्तों, स्नेह या स्वर्ग ये एक ही है, और कर्तव्य ये अलग है। तो यहां पर क्या करना है? कर्तव्य करना है। किसको कर्तव्य करना है? सेठ जी को कर्तव्य करना है। सेठ लोगों का कर्तव्य क्या होता है? ये कर्तव्य होता है अगर इनको स्वर्ग जाना है तो सभी से स्नेह करें, प्यार करें, तभी ये स्वर्ग जाएंगे सेठ लोग। तो इनका एक कर्तव्य क्या होगा? स्नेह करना, सभी से स्नेह करना, क्योंकि इन्हें कहां जाना है? स्वर्ग जाना है, तो स्नेह करना पड़ेगा। तो स्नेह या स्वर्ग इनकी एक रचना हो जाएगी सेठ गोविंद दास की, और कर्तव्य है इनका काय का? इन सेठ जी का, तो कर्तव्य इनका एक नाटक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दो नाटक हैं सेठ गोविंद दास का। इनका कर्तव्य क्या है? सबसे स्नेह और प्यार करना, तभी ये कहां जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। इस प्रकार से देख लेंगे सेठ गोविंद दास। नरेश मेहता के प्रमुख नाटकों को बताइए। जी हाँ दोस्तों, नरेश मतलब क्या होता है? राजा होता है कि रानी? राजा होता ना। तो नरेश मेहता के हम नाटक देख लेते हैं। अब देखना, जो राजा लोग होते हैं, आपने देखा होगा ना फिल्म में, ये क्या करते हैं कि सुबह सुबह यात्रा करने जाते हैं, दौड़ते हैं। काहे के लिए दौड़ते हैं? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उलझनों को सुलझाने के लिए। सारी शरीर की उलझनें दूर हो जाती हैं सुबह सुबह टहलने से। तो सुबह टहलते हैं, घूमने जाते हैं, तो सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, मतलब इनकी जो सुबह के घंटे की यात्राएं होती हैं वो खंडित नहीं होती, रोज जाते हैं, पर डे जाते हैं। तो इनकी उलझन क्या हो जाती है? सॉल्व हो जाती है, अलग हो जाती है, इनके पास कोई उलझन नहीं रहती है। तो नरेश मेहता क्या है? नरेश मेहता होता है राजा, और राजा क्या करते हैं? सुबह के घंटे यात्राएं करने जाते हैं, इसलिए इनकी उलझन क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो इनकी एक रचना हो जाएगी सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं, और तीसरी हो जाएगी उलझन। तो इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। बात करते हैं रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये रामायण महानाटक, रामायण की रचना की वाल्मीकि ने, उसी पर आधारित रामचरितमानस की रचना की तुलसीदास जी ने। और अब देखते हैं कि ये रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? तो प्राणचंद्र चौहान। अब एक बात बताओ कि रामायण में क्या है? रामायण में तो हमारे प्राण हैं। बोले हमारे धर्म के तो प्राण समाहित है रामायण में, क्योंकि राम भगवान का जीवन चरित्र उसमें समाहित है। तो रामायण क्या है? रामायण ग्रंथ तो हमारे प्राण के समान है। तो प्राणचंद्र चौहान ने कौन से नाटक की रचना की? रामायण महानाटक की रचना की। और इसी के बारे में हमने अभी बात की थी कि प्राणचंद्र चौहान किस धारा से संबंधित, भक्ति की किस धारा से संबंधित है? तो ये रामायण महानाटक की रचना करेंगे तो ये किस धारा से संबंधित हो जाएंगे? राम भक्ति की कृष्ण भक्ति? राम भक्ति से होंगे ना। तो ये राम भक्ति से। नेट की परीक्षा अभी जो 8 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ 2018 में, जुलाई 2018 में, उसमें ये पूछा गया था कि प्राणचंद्र चौहान। अब प्राणचंद्र चौहान भारतेंदु युग के हैं। अब प्राणचंद्र चौहान का कहो आप लोगों ने नाम भी ना सुना हो, तो ऐसे कवियों को पूछा जाता है परीक्षाओं में, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं जानकी मंगल नाटक के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, जानकी मंगल के कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अब जानकी को आप जानते हैं, जानकी का दूसरा नाम क्या था? सीता था ना, सीता। तो सीता को ही बोलते थे, जानकी की नहीं बोलते थे। तो जानकी मंगल नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? शीतला प्रसाद त्रिपाठी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कोई और तो नहीं हो, रुक्मणी तो नहीं होंगे? नहीं होंगे ना, शीतला ही होंगे ना। जानकी का नाम दूसरा सीता ही है, पक्का ना, कन्फर्म है? हाँ, शीतला प्रसाद। अब एक बात करते हैं, एक कंठ विष पाई। अब विष मतलब क्या होता है? विष किसके कंठ में रहता है? सांप के कंठ में रहता है ना। सांप के कंठ में क्या रहता है? विष रहता है। और अगर सांप किसी को काट ले तो क्या होता है? उसे दुष्ट बोलते लोग, ये तो दुष्ट है। तो एक कंठ विषपाई के रचनाकार कौन होंगे? दुष्यंत कुमार। दुष्ट से क्या हो जाएगा? दुष्यंत कुमार। इस प्रकार से याद कर लेंगे, एक कंठ विषपाई। बात करते हैं भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत की दुर्दशा किसके प्रताप से हुई? बताओ अच्छा जरा, भारत की दुर्दशा हुई कि नहीं हुई? दुर्दशा तो हुई, किनके प्रताप से हुई?
अंग्रेजों के प्रताप से हुई कि पुर्तगालियों के, कि भारत के लोगों ने ही कर दी दुर्दशा? तो अंग्रेजों के प्रताप से कहीं ना कहीं भारत की दुर्दशा हुई। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन होंगे? प्रताप नारायण मिश्र, क्योंकि प्रताप से हुई है भारत की, अंग्रेजों के प्रताप से। तो भारत दुर्दशा के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। इस प्रकार से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कामना नाटक की रचना किसने की? जी हाँ दोस्तों, कामना। अब कामना और कामायनी, अब ये बताओ कि आप कामना करने कहां जाते हो? कामना करने कहां जाते हो? भूत बंगला की शंकर जी के मंदिर? शंकर जी के मंदिर जाते हो कि भूत बंगला जाते हो? शंकर जी के मंदिर जाओगे कि भगवान मेरा एग्जाम निकल जाए, मैं 4 नरियल चढ़ाऊंगा, इस प्रकार से बोलते ना। तो कामना नाटक की रचना किसने की है? तो वो कामना नाटक की जो रचना की है वो की है जयशंकर प्रसाद जी ने। और कामायनी इनका महाकाव्य छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ जयशंकर जी माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद जी। और इनका जो महाकाव्य वो है कामायनी। और कल हमने एक याद किया था कामायनी पुनर्विचार मुक्तिबोध जी का, किया था ना पिछली वीडियो में याद। कामायनी पुनर्विचार जब देखने गए मुक्तिबोध किसे? कन्या को, तो कन्या ने मना कर दिया, बोले चांद का मुंह टेढ़ा है। तो उन्होंने कहा एक बार विचार तो कर लो मेरे बारे में, है ना। तो कामायनी पुनर्विचार, कन्या का नाम कामायनी था। इस प्रकार से हमने मुक्तिबोध की बहुत अच्छे से रचनाओं को याद कर लिया, वो भी आप कभी नहीं भूल सकते। उसी प्रकार एक कामना नाटक है, तो कामना नाटक भी जयशंकर प्रसाद का होगा, और कामायनी महाकाव्य भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अब बात करते हैं भंवर गीत किसकी रचना है? जी हाँ दोस्तों, ये भंवर गीत जो आया यहाँ पर, ये नेट की परीक्षा में पूछा गया अभी, भंवर गीत किसकी रचना है? तो अब आप एक बताओ, भंवर से क्या बना? भांवर। भांवर पड़ती ना, जब शादी होती तो क्या पड़ती? भांवर पड़ती है। अब क्या है कि नंद की भांवर पड़ रही, किसी की नंद की क्या पड़ रही है? भांवर पड़ रही है, नंद की पड़ रही ना, ठीक है। तो यहां नंद की भांवर पड़ रही है, तो भंवर गीत, नंद की भांवर में क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं? गा रहे हैं ना गीत, नंद की भांवर में। तो भंवर गीत किसकी रचना हो जाएगी? नंददास की, क्योंकि किसकी भांवर में गीत गा रहे हैं? भैया की कि भाभी की कि नंद की? नंद की में गा रहे हैं ना, तो नंददास की रचना हो जाएगी भंवर गीत, क्योंकि नंद की भांवर में क्या गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं। इस प्रकार से भंवर गीत रचना हो जाएगी नंददास जी की। तो दोस्तों यहां पर लगभग हमने बहुत सारी रचनाओं को याद किया, और भी जो भी रचनाएं हैं सारी की सारी रचनाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बार वीडियो देखना है आपको। एक बार वीडियो देखोगे मतलब 75% आपको याद हो जाएगा। एक बार आपको वीडियो देखना है। और आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा, और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। हमने बोला था कि आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ना लगे तो बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। इस प्रकार से जिन्होंने, जो हमारे नए मित्र हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, दोस्त भाई हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से निरंतर वीडियो अपलोड होते रहते हैं, और आपकी जो भी रिकमेंडेशन होती है, जो भी आप बोलते हैं कि इस प्रकार से वीडियो बनाएं, उस पर बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।